जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी मैंने करवा चौथ पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप सब माताओं बहनों ने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है। आप सब अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें और इतने प्यारे और इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी माताओं बहनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मुझे और मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं करवा चौथ में, तो बहुत सारी माताओं बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी पीरियड्स आ गया है करवा चौथ। अभी मान लीजिए कि परसों 13 तारीख को करवा चौथ है और आज ही पीरियड्स आ गया या कल आ गया था, तो हमें पूजा जो है वो करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए और हमें पूजा कितने दिन बाद करनी चाहिए, पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, कितने दिन में पूजा जो है वो करनी चाहिए। साथ ही साथ घर में अकेली हैं, कोई दूसरा नहीं है और ऐसे में जो पूजा है वो हम कैसे करें, किससे प्रसाद चढ़वाएं, क्या करें, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए इस पे वीडियो जो है वो बना दिया जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पीरियड्स और मासिक धर्म जो है उसके कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए, तो करवा चौथ व्रत है या कोई दूसरा व्रत है, वैसे तो करवा चौथ की बात हो रही है तो मैं करवा चौथ में ही बता देती हूँ। देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं उसमें 3 दिन का वर्णन किया गया है पीरियड्स का, कि 3 दिन तक जो भी नारी हैं, जो भी स्त्री हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, रजस वाला धर्म जब आता है तो वो 3 दिन के लिए अशुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन चौथे दिन जब वो स्नान करती हैं तो वो शुद्ध मानी जाती हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। तो 3 दिन में इसका वर्णन जो है वो शास्त्रों में किया गया है कि चौथे दिन जो है वो आप साफ़ सुथरी हो सकती हैं, पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, जो हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो माता चौथ की पूजा होती है और पार्वती माता के साथ में भोलेनाथ की पूजा होती है। तो अगर मैं बात करूं कि आप कितने दिन में पूजा करें, तो 3 दिन अगर आपका हो गया है तो चौथे दिन आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन आपको भोलेनाथ की पूजा जो है वो नहीं करनी है। मान लीजिए कि आप जो अर्घ है वो दे सकती हैं, अपने पति की पूजा कर सकती हैं 3 दिन में। 3 दिन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मतलब 3 दिन हो चुका है, चौथे दिन आप बाल धो के, और क्योंकि जो तीसरा दिन है उसमें भी बाल धुलते हैं और चौथे दिन भी आपको बाल धोना है, तो इस तरीके से आप जो पूजा है वो कर सकती हैं चौथे दिन। 3 दिन बाद करवा चौथ की जो पूजा है वो कर ली जाती है। इसके लिए आपको जो घर पे चौकी लगाती हैं उस पर जो भोलेनाथ की मूर्ति होती है उस पर आपको पूजा नहीं करना है। आप हो सके तो वहाँ पर अपने पति के हाथों से कोई भी सफ़ेद मिठाई और जो भी भोग प्रसाद चढ़वाना चाहती हैं वो आप चढ़वा सकती हैं। लेकिन चंद्रदेव को 3 दिन बाद आप अर्घ दे सकती हैं, पति की पूजा कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और जिन लोगों का 5 दिन हो गया है वो लोग आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। 5 दिन में पूरी तरीके से शुद्ध जो है वो स्त्री को बताया गया है। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा नहीं कह रही, आपका मन नहीं मान रहा है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अगर 5 दिन में आपका शुद्धिकरण हो जाता है, पीरियड्स आपका पूरी तरीके से बंद हो जाता है, बाल 2 बार धो चुके होते हैं, तो 5वें दिन आप पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे भोलेनाथ की पूजा जो है वो 7 दिन में की जाती है, लेकिन अगर आप पूर्णतया शुद्ध हो जाती हैं तो आप 5 दिन में भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। और जिनका पीरियड्स जो है वो 3 दिन हो गया है तो 3 दिन बाद करवा चौथ की पूजा जो है वो कर ली जाती है। तो आप सब लोग मन में बगैर कोई संदेह लाए हुए 3 दिन में करवा चौथ की पूजा जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अकेली हैं, घर में कोई नहीं है तो पूजा कैसे करें, तो ऐसे में मैंने बता दिया कि 3 दिन हो चुका है तो आप पूजा कर सकते हैं, 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। और अगर घर में कोई नहीं है, पीरियड्स आ गया है, तो आप चंद्रदेव के दर्शन कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। और आप इस अवस्था में नहीं है कि आप उनकी पूजा कर सकती हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए।
आप चंद्रदेव को देखिए ज़रूर, मतलब जो आप चलनी से देखती हैं पूरा श्रृंगार कीजिए, अच्छे से तैयार हो लीजिए। लेकिन बस आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप नई साड़ी जो है वो पीरियड्स तुरंत आ गया है और आप करवा चौथ का कर रही हैं व्रत, तो आपको नई साड़ी धारण नहीं करनी चाहिए। नई का मतलब मेरे यहाँ पे ये है कि आप कोरी साड़ी तुरंत लेके आए, तुरंत नई साड़ी एकदम से वो ना पहने। एक आध बार की पहनी हुई जो साड़ी है वो आप पहन के और चंद्रदेव के दर्शन जो है वो कर सकती हैं और पूजा जो है वो अपने पति की कर सकती हैं। जब पीरियड्स आ जाता है तो उस समय हम पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको व्रत करना है, पति की पूजा करनी है, लेकिन आपको जो भोलेनाथ हैं उनकी पूजा नहीं करनी है, चौथ माता की पूजा नहीं करनी है और आपको चंद्रदेव के दर्शन करने हैं, उनको पूजा नहीं करनी, मतलब उनकी पूजा जो है वो नहीं करनी है। और बहुत सारी बहनों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने चंद्रदेव के दर्शन कर लिए, पति की पूजा कर ली, लेकिन चंद्रदेव को अर्घ कैसे दें जब पीरियड्स आ गया है। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, मैं अपने यहाँ का बता दूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि लट से पानी जो है वो दिया जाता है। लट से जो मैं अगर बोलूँ कि अर्घ जो है वो दिया जाता है, जो चंद्रदेव हैं उनको लट मतलब बालों की जो लट है वो निकाल के और उसमें पानी डाल के चंद्रदेव को अर्घ जो है वो दिया जाता है। ऐसे में कोई दूसरा बंदा जो है वो खड़ा होता है, मान लीजिए आपके पति हो गए, आपकी सास हो गई या आपसे जो भी बड़ी हैं, वो पानी डालती हैं और तब अर्घ जो है वो चंद्रदेव को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप पीरियड्स आ गया है आपका और आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, व्यथित हो रही हैं आप, तो आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं आप उनके हाथों से चंद्रदेव को अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं, लेकिन व्रत कर सकती हैं आप और अपने पति की पूजा पूरी विधि विधान से कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों।